जब से मैं जानता हूँ ये कांग्रेस से जुड़े थे, पारिवारिक वैचारिक सबका सम्मिश्रण था। लेकिन क्या ही कहा जाए, जब कोई दल सत्ता से बाहर होता है फिर वही बात याद आती है, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। हालांकि मिक्स रिएक्शन है कांग्रेस की तरफ से, कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि सब कुछ मिला उनको। मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। किसी भी दल का जब थोड़ा सा संक्रमण काल होता है, कोई भी दल हो, उस वक्त जरूरत होती है कि आप टिके। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से मेरा इनकार नहीं है, लेकिन एक सामूहिक दायित्व भी होता है, और खास करके जब वक्त अच्छा ना हो तो वक्त अच्छा बनाने के लिए वक्त पर सही निर्णय लिया जाए। सर, जो बैठक हुई और उसमें ये चर्चा थी कि इस बार कन्वीनर चुन लिया जाएगा, और कन्वीनर का नाम भी हुआ और नीतीश कुमार रिफ्यूज कर दिया, ऐसा क्यों सर? देखिए, मेरा मानना है कि कई चीजें ऐसी होती है जिसकी गंभीर पड़ताल की आवश्यकता है। क्या इससे पूरे देश के कोई भी व्यक्ति इनकार कर सकता है कि बुनियाद जो पटना में रखी गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, उस बुनियाद का महत्व है। या अगर आज इंडिया की इमारत थोड़ी दिख रही है तो उस इमारत की बुनियाद को आप संयोजक पद वो लें ना लें, वो संयोजन का काम तो कर चुके हैं, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि क्या कुछ नीतीश जी के मन चल रहा है जो पिछले बैठक में हुआ था? देखिए, प्रधानमंत्री का नाम कुछ और नहीं, वो प्रधानमंत्री का नाम तो तब भी नहीं था। पता नहीं आप लोगों को कौन ये खबरें देता है या कहां से ये खबरें प्लांट होती हैं। एक से एक काबिल लोग हैं यहाँ। नीतीश जी का ही देख लीजिए, इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव, किसी भी दल को देख लीजिए जो इंडिया गठबंधन में है, और जो उसके शीर्ष नेता हैं, उनके अनुभव को अगर आप सामने कागज पर रखें ना, तो प्रधानमंत्री जी उनकी पूरी टीम बड़ी हल्की नजर आती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, यूं कहें, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाली है नॉर्थ ईस्ट से, और आज बहुत सारे कांग्रेस के लीडर वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस ने ये फैसला किया था कि 14 जनवरी से यह यात्रा शुरू होगी। यात्रा का उद्देश्य है जस्टिस, और सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं है कि ये मणिपुर से शुरू हो रही है। बिसरा दिया गया है मणिपुर को। मैं कहूँ लार्जली जो हमारा तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया है, जिसमें मुख्य कुछ भी नहीं है और धारा भी नहीं दिखती है, तो वो उसने बिसरा दिया। उसको स्मरण करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से ये सकारात्मक पहल है। अयोध्या की बड़ी तेजी से चल रही है, और 22 तारीख को जो समारोह होने वाला है उसमें तकरीबन 55 हेड्स 100 कंट्री से हैं, वो शामिल होंगे, और लाखों के तादाद में लोग आएंगे वहां पर। भव्य तैयारी चल रही है। देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने तो अब इसको ये ट्रस्ट का मामला ही नहीं रहने दिया। ये ट्रस्ट का मामला नहीं है, ये बीजेपी ने उस ट्रस्ट को हाईजैक कर लिया है, और प्रधानमंत्री जी के लिए यह बेहद आवश्यक था, क्योंकि मूल्यांकन के बिंदुओं पर तो वो सिफर है। कोई भी दुनिया के किसी देश में सरकार किस लिए चुनी जाती है? मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा बनाने के लिए नहीं, रोजगार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, आय की असमानता मिटाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये तुरुप का एक पत्ता है कि बाकी चीजों पे चर्चा नहीं होगी। बस मेरा एक आग्रह होगा कि दुनिया के देशों से आ रहे हैं, गांधी से बड़ा राम भक्त नहीं हुआ, तो एक कॉर्नर ऐसा रखिए जहां गांधी के राम पर चर्चा हो। जब गांधी के राम पे चर्चा होगी ना, तो आपको एहसास कमतरी होगा कि गांधी का राम होना चाहिए। यूपी ने स्कूल छुट्टी कर दिया रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हो या कोई, इनके पास और कुछ करने को है नहीं, तो मैं तो अभी भी वही कहूंगा, माला फेरत चुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। सर, मतलब ऐसे कमेंट से जाने जाते हैं कि कुछ ना कुछ वो बोल जाते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी, संजय गांधी की मृत्यु की वजह काउ स्लॉटर कर्स बताया है। देखिए, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उन्होंने एक अशोभनीय बयान दिया और वो आपके एजेंडे में आ गया। ये उनकी उपलब्धि है साहब।
अब आप उनसे इनकम इनइक्वालिटी पे तो सुनेंगे नहीं कभी, बोल ही नहीं सकते। जॉब क्रिएशन पे बोल ही नहीं सकते, फेसलेस ग्रोथ पे बोल ही नहीं सकते। तो इस तरह की अशोभनीय अश्लील टिप्पणियां करेंगे और हमारा काम है उस पर प्रतिक्रिया देना। माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों पर प्रतिक्रिया देकर के ना सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन को कलुषित करने के इस प्रयास में मैं भागीदार नहीं हूं। दो बार ईडी ने सम्मन किया अरविंद केजरीवाल को, जा नहीं रहे ईडी के नोटिस को, वो वैध करार दे रहे हैं। देखिए, मैं तो सीधे कहूंगा, अरविंद जी हों, हमारे तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, हेमंत सोरेन हो, तमिलनाडु का मामला हो, बंगाल का मामला हो, इसे ईडी क्यों कहते हैं? ये ईडी नहीं, ये बीजेपी है। बीजेपी है, खुल के बोला जाए, बीजेपी है, बीजेपी है, बीजेपी है, नो ईडी। एक आखिरी सवाल है, हम अपने पड़ोसी मुल्क में अब एक और जो देश है उससे भी रिश्ते ठीक नहीं जैसा व्यवहार शुरू कर रहे हैं, वो है मालदीव्स। मालदीव्स ने कहा कि हम छोटे हो सकते हैं पर हमें कोई बुली नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गंभीरता से देखने की जरूरत। मुझे स्मरण है 14 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार ग्रहण की तो उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट की बात की थी। आज मैं चाहता हूं आप लोग एक ईमानदार विश्लेषण करें कि नेबरहुड में जो अलग अलग देश हैं उनका रुख किधर है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने कथनी और करनी का फासला नहीं मिटाया। ये चिंता का विषय होना चाहिए। नेपाल हो, बांग्लादेश भी मैं कहूंगा, मालदीव्स हो, पूरा अगर आप देख लीजिए, चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को अंडरलाइन करने की जरूरत है।